वैसे बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे भाई साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, तो जो साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे हाई वेट्स वाले चैप्टर्स हैं, दैट आर चैप्टर। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई एम साउथ भैया एंड आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाला है फॉर साइंस सब्जेक्ट, सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लासिकल के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया साइंस के सब्जेक्ट के अंदर बोथ साइंस और साइंस टू के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े से हार्ड जा रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड कुछ पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है। तो अगर आपको भी ये सारे डाउट्स हैं, आज के वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाला है। बिकॉज वीडियो के एंड के अंदर मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ तुम्हारा जो साइंस का ऑफिशियल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है, इसके अंदर क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया, आप लोग साइंस के अंदर 95 प्लस 100 इजीली स्कोर कर लोगे। सो मेक श्योर वीडियो एंड तक देख लियो। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। अब यहाँ पे गाइस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट से, आपको साइंस 1 ज्यादा इजी लगता है या फिर साइंस 2 ज्यादा इजी लगता है? जल्दी से कमेंट कर देना, साइंस 1 ज्यादा इजी है या फिर साइंस 2 ज्यादा इजी है। एंड ये वीडियो पे एम कर रहे हैं टोटल 200 लाइक्स के लिए। अगर आप 200 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो, मैं तुम्हारे साथ साइंस 1 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुरंत शेयर कर दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हो अपने सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल से ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। साइंस का सब्जेक्ट आएगा टोटल 100 मार्क्स के लिए, जिसमें से 20 मार्क्स के लिए आपके प्रैक्टिकल जर्नल्स होते हैं। आपके हाथ में है 80 मार्क्स। वैसे अगर प्रैक्टिकल जर्नल के अंदर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो आने वाली है, बट अभी के लिए हम लोग बात करते हैं ये जो 80 मार्क्स है, ये 80 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स हैं। आपको आज से इस तरह से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है, ताकि आप सभी लोग 80 और 80 इजीली स्कोर कर लो। 40 मार्क्स फॉर साइंस 1 एंड 40 मार्क्स फॉर साइंस 2। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज तुम सभी लोगों को हमेशा 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 एक चीज का खास ध्यान रखना है, दैट इज साइंस के अंदर तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम अच्छे से क्लियर हुए हैं। बिकॉज साइंस इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप आंसर नहीं लिख के पाओगे। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो मेक श्योर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। वैसे बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे भाई साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, तो जो साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे हाई वेट्स वाले चैप्टर्स हैं, दैट आर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 9। ये जो 3 चैप्टर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मेक श्योर आप इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। अब देखो मिड रेंज के भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया। ये जो चैप्टर्स हैं ये मिड रेंज के अंदर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग देखोगे, आपका पेपर आता है टोटल 60 मार्क्स के लिए। अब आप बोलोगे भैया 40 मार्क्स का पेपर आता है। नहीं, पेपर 60 मार्क्स का आता है, जिसमें से तुम्हें 40 मार्क्स का लिख के आना होता है। समझ रहे हो? 60 मार्क्स का पेपर आएगा विद ऑप्शंस एंड तुम्हें 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आना है। इजीली आप लोग आउट ऑफ मार्क्स तो इजीली स्कोर कर लोगे। आप लोग बताओ ना यार, 60 मार्क्स में से 40 नहीं स्कोर कर सकते हो? तो आप सभी लोगों को इसी तरह से प्रिपरेशन करना है। जो मैंने 3 चैप्टर्स बताए, इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, दैट इज चैप्टर नंबर 4, 6, 9। ये जो 3 चैप्टर्स है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज हमें किस तरह से पढ़ना है साइंस के सब्जेक्ट को, हाउ टू स्टडी साइंस सब्जेक्ट। सबसे पहले तो एक चीज माइंड में रखना, तुम्हारा स्कूल अलग है, क्लासेस अलग है। तुम लोग सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट 1 घंटा रोज निकाल रहे हो। डेली आपको 1 आवर निकालना है फॉर साइंस सेल्फ स्टडी। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल तुम स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो या फिर क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें वहां का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें स्कूल के अंदर या फिर क्लासेस के अंदर सर का, टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप से यूट्यूब पे आ जाना, यूट्यूब पे आके पढ़ लेना। बिकॉज आप सभी लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि स्कूल के अंदर तो अभी 2 ही चैप्टर हुए तो मैं 2 चैप्टर पे रुकता हूं। नहीं, अगर आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि मेरे 2 चैप्टर हो गए, आगे पढ़ना स्टार्ट कर दो, आगे का पढ़ना स्टार्ट कर दो। किसी के लिए वेट नहीं करना है, आपकी खुद की स्पीड के हिसाब से आपको पढ़ना है। सेम ही चीज मैंने मैथ्स के लिए भी बोली थी। आप लोग चाहो तो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे गाइस आप सभी लोगों को एक चीज मेक श्योर करना है, दैट इज साइंस के अंदर तुम लोग जो टेक्स्ट बुक रीडिंग है उसको मेन फोकस पे रख रहे हो। अब देखो साइंस के अंदर टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत मायने रखता है, बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एट द सेम टाइम टेक्स्ट बुक के एंड के अंदर जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनते हैं, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया टेक्स्ट बुक के अंदर, लाइक साइंस के पेपर के अंदर टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आते हैं, फिर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं। मेरा आंसर है दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, दोनों आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एट द सेम टाइम तुम्हें जो थर्ड पॉइंट है, जो कि मेन ध्यान रखना है, दैट इज तुम लोग जो डायग्राम्स है, जो फ्लो चार्ट्स है, उन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप लोग साइंस का बोर्ड पेपर देखोगे, ये ऑफिशियल 2025 का बोर्ड पेपर है।
हमेशा हमेशा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपका मैच द पेयर्स के ऊपर हो गया, या फिर अगर आप 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे ही नहीं होगा कि 3 मार्क का कोई डिटेल आंसर आ रहा है, कोई डिटेल क्वेश्चन आ रहा है। 3 मार्क के लिए तुम्हें 3 सब क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसी तरह से तुम्हें प्रिपरेशन करना है। देखो भाई, इस तरह से तुम्हारे जो डायग्राम्स हैं, तुम्हारे जो चार्ट्स हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। कक्षा शीटा तुम्हारे सामने है, इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है पूरे साल भर के अंदर। अगर हम साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, दैट इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7। ये जो 3 चैप्टर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे साइंस 2 के अंदर, बिकॉज ये हाई वेटेज रखते हैं एंड हर एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये चैप्टर्स के अंदर से। तो आप सभी लोगों को इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें, दैट इज हमेशा हमेशा याद रखना, साइंस पूरा कॉन्सेप्ट का खेल है। साइंस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। तो आप सभी लोगों को कंटिन्यूअसली टच में रहना पड़ेगा। ऐसे मत कर देना कि साइंस लाइक तुम 2 दिन पढ़ रहे हो, 5 दिन के लिए छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप सभी लोगों को हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 5 से 6 दिन रोज 1 घंटे साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ना है। एट द सेम टाइम जो तुम्हारा 7th डे रहेगा, फॉर एग्जाम्पल तुम मंडे से लेकर सैटरडे तक साइंस के नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, साइंस के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लर्न कर रहे थे, संडे के दिन तुम्हें बैठ के पूरा रिविजन कर लेना है। ट्रस्ट मी, अगर तुम इस तरह से साइंस पढ़ते हो, तुम्हें साइंस के सब्जेक्ट के अंदर 90 प्लस 95 प्लस 100 इजीली मिल जाएंगे भाई। सो ये जो पॉइंट्स थे ये सारे आपको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, तुम हमेशा हमेशा रिवीजन के ऊपर खास ध्यान रख रहे हो। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो स्कूल के क्लासेस के छुट्टियां लग गई होंगी, इस टाइम पे तुम्हें खुद से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अच्छे से सारे सिलेबस को कवर करो, कॉन्फिडेंट हो जाओ, खुद का टेस्ट लो। एंड हमेशा एक चीज याद रखना, साइंस के अंदर जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड प्लीज गाइज, ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन साइंस कि यार मेरे को तो आता है, मेरा तो पूरा हो चुका है, मैं इजीली मार्क्स स्कोर कर लूंगा। नहीं, दिस इज द ओवर कॉन्फिडेंस। एट द सेम टाइम अंडर कॉन्फिडेंस, मेरे को नहीं आएगा यार, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाएगा। ये मिस्टेक को अवॉइड करना है। कॉन्फिडेंट इनफ रहो, खुद का टेस्ट लेते रहो एंड आप लोग इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। एट द सेम टाइम नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस। एंड देखो, जो सेकंड मिस्टेक है, ये सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को अवॉइड करना है, दैट इज स्किपिंग द बेसिक्स। आप सभी लोगों को ऐसे नहीं करना है कि मेरे को बेसिक समझ में नहीं आ रहा, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है इसके बेसिक मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने स्किप कर दिया, रट्टा मार दिया। प्लीज साइंस के अंदर कभी भी बेसिक्स को स्किप मत करना एंड नेवर एवर रट्टाफाई थिंग्स, रट्टा नहीं मारना है। दिस इज अ साइंस सब्जेक्ट। अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो, सारी चीजों को एकदम अच्छे से समझ लेते हो, तुम्हें मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो अभी का कौन सा महीना है, अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई के अंदर तुम्हें मेन फोकस रखना है सिलेबस कवरिंग के ऊपर। तुम्हें सिलेबस को एकदम अच्छे से कवर कर लेना है। एंड देखो यार, कुल मिला के साइंस 1 साइंस 2 के अंदर टोटल 20 ही तो चैप्टर है। अगर तुम हर एक महीने के अंदर, हर एक वीक के अंदर अगर एक चैप्टर भी एकदम अच्छे से कर लेते हो, तुम एक महीने के 4 चैप्टर कर रहे हो, 5 महीने के अंदर तुम 20 के 20 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। यानी कि अक्टूबर के मंथ तक तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। एंड देन तुम अक्टूबर से, नवंबर से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, दिसंबर तक तुम्हारा वापस रिवीजन हो जाएगा, जनवरी के अंदर वापस रिवीजन हो जाएगा। सो इसी तरह से आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है साइंस के सब्जेक्ट को एंड तुम्हें अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स इजीली मिल जाएंगे भाई। सो ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करो एंड हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।